किले की नींव रखी गई थी 1036 के अंदर, वो रखी थी राजा काकिल देव ने, और 700 साल इसकी। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप, 250 टन वजन इसका, आमेर किला जयपुर। आग लगाने पर, विस्फोट होने पर वाइब्रेट से वो पानी में कूदा तो पानी उसका पूरा शरीर जला गया। आज हम आए भाई जयपुर के आमेर फोर्ट पे। जो 4 पहियों पे खड़ी हुई है, इसका वेट है 250 टन, 250 टन इसका वेट है। 200 टन की नीचे की गाड़ी और 50 टन के ऊपर की नाल है। अष्ट धातु से इस नाल को बनाया गया है, लोहा, तांबा, पीतल, कॉपर, सोना, चांदी मिला करके। आज भी इस तोप को चलाते हैं तो ये चालू है। 100 किलो गन पाउडर और 50 किलो का गोला लगाया जाता है जी। जब इसको बनाया गया था 1720 में, तैयार होने के बाद में राजा ने ट्राई के लिए चलाया था, कोई लड़ाई में या युद्ध में यूज में नहीं ली गए। जब ट्राई के लिए चलाया गया था, इसके 2 गोले बनाए गए थे। इसको ट्राई के लिए चलाया गया, एक म्यूजियम में रखा हुआ है। जब चलाया गया था 22 मील दूर जाके, इसका 20 मील दूर जाकर, 22 मील किलोमीटर आप जोड़ लीजिए, शायद 1 मील में 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आता है, 2.25 किलोमीटर कितना है वही फीता मार क्या 35 किलोमीटर मान गिरा था छोटे गाँव से, वहाँ तक इसका वॉल्यूम गया था। और जहाँ गोला गिरा था बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, गोली मार तालाब के नाम से आज भी जाना जाता है। जब भी इसको चलाने की आवश्यकता पड़ती, 4 हाथी लगते थे, 2 पीछे में 2 आगे में, हुक लगे हुए सामने, रस्ते डाल के हाथियों के द्वारा रोका या घुमाया जाता था। इसकी नाल के ऊपर पूरा हाथ का काम है ये। हिंदू धर्म में कोई भी काम करते हैं, पहले गणपति का स्थापना, उसके बाद में काम आगे चला जाता है। हाथी का चिन्ह देख रहे हैं सेंटर में बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो राजा हैं, उनका नाम है सवाई पदम नाम सिंह। तकरीबन 25 साल के यहाँ अधिकतर पढ़ाई के लिए बाहर ही रहते हैं। आज भी राजा के हाथ से जो दशहरे के दिन है, दिवाली से 20 दिन पहले शस्त्र पूजा होता है। क्योंकि राजपूतों में पुराने टाइम में जब राजा महाराजा युद्ध पे जाया करते थे, रानी महारानी तलवार भाले बंदूक की पूजा पाठ किया करती थी, उसके बाद में युद्ध पे जाने के लिए विदा किया करती थी। वही परंपरा आज भी चलती हुई आ रही है, राजा के हाथ से तोप का पूजा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे बोला इतनी भारी तोप है, इसको ऊपर कैसे लाया गया? इसको ऊपर नहीं लाया गया, हाथियों के द्वारा एक एक पार्ट्स लाए गए, यहीं इसको तैयार किया गया, यही असेंबल किया गया। अब आप लोग फोटोग्राफी कर लीजिए, फिर ऊपर आ जाए। पहले कोई लाइट बिजली नहीं होती थी, जो मशीनों के द्वारा पानी ऊपर लाया गया है। ये देख रहे हैं सड़क, ये तकरीबन 5 किलोमीटर आगे तक है, दोनों साइड में वी शेप में यहाँ मिली हुई है। जो बारिश का पानी होता था इस नहर के द्वारा किले में आया करता था। किले में वाटर टैंक बना हुआ जिसको टांका कहा जाता है। ये जो नीचे बना हुआ है ये वाला, हाँ जी, इसके अंदर को ये महल के अंदर जाता था पानी? ये महल के अंदर जाता है, पूरी नहर बनी हुई है। ठीक है। वाटर टैंक जो आप लोग देखेंगे 158 फीट लंबाई, 138 फीट चौड़ाई, 40 फीट उसकी गहराई है। एक बार बनने के बाद में 2 साल पानी का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि इस किले के अंदर जो है तकरीबन 12,000 सिपाही काम किया करते हैं। वाटर टैंक आगे दिखाऊंगा आपको मैं, आगे ही ये देखो, ये नहर देखी थी ना बाहर आपने, ये नहर पूरी अंडरग्राउंड में जा रही है। वो सामने 2 रास्ते देख रहे हैं? हाँ। 2 सामने, एक राइट में। जब पानी का बहाव आता था, मैंने आपको जैसे कि बताया, पहले कोई मशीन वगैरह नहीं होती थी, पानी को फिल्टर कर लिया जाए। और कितना भी बचाइए, बारिश के पानी में धूल मिट्टी कंकर आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब पानी का बहाव आता था, पहले तोड़ का पानी बिल्कुल गंदा आता था, सामने वाले दोनों रास्ते बंद और राइट वाला चालू रखते थे। ये तालाब देख रहे हैं साइड में, सारा पानी गंदा इसमें छोड़ दिया जाता था। ओके। जब दूसरे तोड़ का पानी आता था, नीचे वाले दोनों रास्ते बंद करते थे, सामने वाला ऊपर वाला चालू रखते थे। जैसे ये रास्ता देख रहे हैं, इस तरीके से जो भी धूल मिट्टी होती थी इधर बैठ जाती थी, फिल्टर होकर पानी आगे निकल जाता था। और आपने सुना हो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो सोना निकाला गया था जयपुर से, वो इसी किले में से निकाला गया था। कोई 3 ट्रक बोलता है, कोई 7, कोई 2, लेकिन कंफर्म किसी को कोई पता नहीं कितना निकला था। यहाँ से दिल्ली तक पूरा कर्फ्यू था, किसी को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था। और जो शादी ब्याहों में टेंट लगाते हैं, उनमें ट्रक गए थे। आइए, आज भी इन राजा महाराजाओं के पास इतनी संपत्ति है जिसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन खाने वाला 2 मेंबर है, राजकुमारी और राजकुमारी का लड़का। अच्छा जी। कोई राजा का लड़का नहीं है अभी? सुनिए, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे आज से 20 साल पहले तकरीबन, उनका नाम था सवाई भवानी सिंह जी। उनके कोई लड़का नहीं हुआ करता था, उसकी लड़की के लड़के को गोद लेकर के राजा बना के गए, अपने नवासे को। ओके। उनका भी देहांत हो गया, और जो अब राजकुमारी है उसका लड़का राजा है यहाँ का। अच्छा। जैसे कि हाँ। ये तालाब देख रहे हैं आप लोग, हाँ। तोप भी आप लोगों ने देखी है। इस तोप को जब चलाया था, इसके साउंड से काफी गर्भवती महिलाएं थी, उनके गर्भ गिर गए, तो काफी लोगों के कानों के पर्दे फट गए थे। जो सैनिक चलाए थे उनका क्या हाल हुआ होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। हम छोटा सा पटाखा भी चलाते उसमें कितना साउंड होता है, तो इसमें तो 100 किलो गन पाउडर डाला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार चलाने के बाद में राजा महाराजाओं को पता पड़ा था कि सैनिकों की सेफ्टी के लिए कुछ सेकंडों का टाइम हुआ करता था। ये रास्ता बाद में बना है। ये अड़के तालाब हुआ करता था, जैसे तोप के आग लगाइए सीधा पानी के अंदर कूद जाएंगे, क्योंकि पानी हर चीज को कंट्रोल करता है। ये उनकी सेफ्टी के लिए बनवाया गया है। मूवी देखते हैं आप लोग?
खुदा गवाह देखिए अमिताभ बच्चन हाँ। की, जो पत्थर तोड़ने की सजा दी जाती है, वो गाना गाता है रात को याद कर, वो इसके अंदर का शूटिंग है। अच्छा। और झंडा देख रहे हैं सामने में, हाँ। ये 5 रंग का झंडा राजा का प्राइवेट फ्लैग है ये। ऊपर इंडिया एक का झंडा नहीं है ये। इंडिया का नहीं है, राजा का प्राइवेट है, 5 रंग का। एक नीचे है बड़ा वाला, ये 12 महीने खुला रहता है, और ये ऊपर वाला खुला है ना, तो इसका मतलब है राजा जयपुर के अंदर में। अगर इसको बांध दिया गया राजा जयपुर से बाहर ऊपर वाला। हाँ जी। ठीक। अब आप लोग फोटोग्राफी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जाएंगे शस्त्रगार, जिसमें तलवार भाले बंदूक सभी चीजें रखी हुई हैं। सबके नीचे नाम लिखा अच्छा, जो हुआ है। ऊपर वाला फ्लैग है, इसका ये मतलब है कि राजा भी बस। जयपुर के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर इसको बांध दिया तो बाहर है। आगे में देखेंगे शस्त्रगार। उससे पहले क्या है, जैसे कि आपको बताऊं, एक यादगिरी चीज होती है, खाया पिया सब यहीं रह जाता है। वहाँ पे क्या है, म्यूजियम के जस्ट गेट पे राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो निकालते हैं, ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनाने के, शूज़ उतारने का ज़रूरत नहीं होता, फोल्डिंग ड्रेस होता है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह सारा पहनाते हैं, और साइज़ के हिसाब से पैसे लेते हैं। बहुत अच्छा फ़ोटो निकालते हैं, अगर निकलवाना हो तो निकलवा दीजिएगा, 10 मिनट में रेडी करके दे देंगे हम लोग, घूमने देते हैं।